हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, राजस्थानी साहित्य के दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद आज जो मैं टेस्ट पेपर आपके लिए लेके आ रहा हूं 60 प्रश्न। एक ही पेपर में कोई पार्ट नहीं आज उसके, और वो लेके आ रहा हूँ राजस्थान की बोलियाँ, भाषा और बोलियाँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है, और कभी कभार बहुत अच्छा प्रश्न आता है। मैंने 60 प्रश्न लिए अंदाज, तो लगा तो आपका प्रश्न भविष्य में कोई बाहर जाने वाला नहीं है। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? दोस्तों, तो हमारी कुल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से जो 8 है उसमें अपने केवल भाषा का उल्लेख है। दोस्तों, अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों, मूल संविधान में जो भाषाओं का 14 भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों, 22 है। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करें। दोस्तों, चौथा प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हिंदी दिवस जो है आपके 14 सितंबर को। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों, 10 मिनट का 60 प्रश्न लेके आ रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 21 फरवरी को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और छठा प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? ये दोस्त है जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, इसको हर हालत में याद रखें। इंडियन एंड क्वेरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये है दोस्तों एलपी टेस्टोरी, जो इटली के मूल निवासी थे। भारतीय भाषा और राजस्थानी भाषा पर बहुत अच्छा काम किया था। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन किस समय भारत में रहे थे? ये दोस्तों 1907-8 में भारत रहे थे और राजस्थान की भाषाओं पर बहुत अच्छा काम किया था। यही जो पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान की भाषाओं का विस्तृत अध्ययन किया था और राजस्थानी भाषा के बारे में लिखा था। दोस्तों, नवा प्रश्न, एलपी टेस्टोरी भारत में किस समय रहे थे? ये 1914 से 16 के बीच में रहे थे। अपना ज़्यादातर समय बीकानेर में बिताया था। 10वां प्रश्न दोस्तों, एलपी टेस्टोरी ने अपना अधिकतर समय किस रियासत में? अगले प्रश्न में बात कर दिए, यहाँ ऑप्शन स पे टिक कर लीजिए, बीकानेर, और अच्छे से याद रखना। 11वां प्रश्न, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको हर हालत में याद रखें, गुजरी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, डिंगल भाषा का प्रयोग राजस्थान के किस हिस्से में? देखना, पूर्वी भाग में पिंगल और पश्चिमी भाग में डिंगल। ऑप्शन स राइट हो जाएगा। तो 13वां प्रश्न दोस्तों, पिंगल भाषा का प्रयोग राजस्थान में अगले में बात कर चुके हैं, तो ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान। चारणों द्वारा बोली जाने वाली भाषा देखना, चारण अमूमन भाट है जो पूर्वी राजस्थान में, चारण है जो पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में डिंगल बोली जाती है, तो ये चारणों की भाषा, डिंगल से ही मारवाड़ी भाषा निकली है। दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। चारणों की भाषा डिंगल, पश्चिमी राजस्थान की डिंगल, ये पूरा का पूरा ध्यान रखना। मारवाड़ी व गुजरी भाषा का संबंध किससे है? बिल्कुल आपके, मैंने मारवाड़ी किस क्षेत्र में? पश्चिम में, तो डिंगल हो जाएगा। दोस्तों, 16वां प्रश्न, मेवाती व ब्रज भाषा। अब देखना, पूर्वी राजस्थान में मेवाती और ब्रज भाषा, और वहाँ पर पिंगल बोली जाती है, तो देखना पिंगल कह दो, मेवाती कह दो, ब्रज कह दो, ठीक है दोस्तों, ये पूरा हो जाएगा आप। ओके, 17वां, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और बिसलदेव रासो किस भाषा? देखना, ये अमूमन अजमेर में पृथ्वीराज रासो के बाद में लिखने वाला था, लेकिन जो चंद्रप्रदयी है उसका संबंध लाहौर से भी था और पूर्वी राजस्थान से था। लेकिन इन सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों का यहाँ डिंगल नहीं होगा, हालांकि पश्चिमी राजस्थान का वर्णन है, लेकिन लिखी गई है पिंगल भाषा में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी मोस्ट में डाल देना इसको। 18वां प्रश्न, राजियारा सोरठा किस भाषा में? राजिया का सोरठा का संबंध पूरा का पूरा मारवाड़ से है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डिंगल हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, 19वां प्रश्न, अबुल फजल ने अपनी किस पुस्तक में मारवाड़ी भाषा का, देखना अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी थी, अकबरनामा के 3 पार्ट है और तीसरे पार्ट का नाम था आईने अकबरी, और आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा को अपने इस क्षेत्र की मुख्य भाषा के रूप में बताया उसने। 20वां प्रश्न, उदयतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलेमाला में राजस्थान की किस भाषा का उल्लेख किया? दोस्तों, मारवाड़ी का। उदयतन सूरी वत्सराज के समय थे और जालौर दुर्ग में ये पुस्तक लिखी गई थी। 21वां प्रश्न, किस साहित्यकार ने मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा का? 21वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसका जो उल्लेख हो जाएगा वो हो जाएगा आपके एलपी टेस्टोरी। दोस्तों, ओके, कहीं कहीं पर ये जॉर्ज गियर्सन भी मिलता है, आप इसका ध्यान रखना। ओके, एम के मुंशी और मोतीलाल ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इन्होंने जो मानी है दोस्तों वह प्राकृत से मानी है। ओके, ये ध्यान रखना, प्राकृत भाषा, सॉरी दोस्तों, इन्होंने जो मानी है, मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 22, और इसका जो उल्लेख है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ।
इसका दोस्तों बिल्कुल इसका हो जाएगा दोस्तों संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। ओके, मूल रूप से तो संस्कृत ही निकली हुई है। लास्ट में जो बताया इसने वह इसने संस्कृत से ही गुजरी वगैरह ये निकली है, ये ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। प्रश्न दोबारा आ गया यहाँ पर, सूरसैनी सौराष्ट्रीय। 23वां प्रश्न दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से बताइए? जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूरसैनी हो जाएगा दोस्तों। ओके, राजस्थान में मोटे तौर पर कितनी बोलियां बोली जाती है? 72 दोस्तों, 72 बोलियां जानी जाती है। ओके, विगत क्या है? एक इतिहास लेखन की विधि है दोस्तों। रासो एक व्यक्ति विशेष के बारे में लिखना है, रासो। ठीक है ना, किसी व्यक्ति विशेष के विशेष कार्य, ऑप्शन अ राइट करिए, विशेष कार्य का उल्लेख करना है। ख्यात में वही सी हो जाएगा दोस्तों, नहीं, ख्यात का मतलब इतिहास होता है और प्रकाश का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिखना, ये ध्यान रखना दोस्तों। ओके, 26वां, राजस्थान की सबसे प्राचीन और मानक बोली दोस्तों मारवाड़ी। सबसे ज़्यादा देखना, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली, सबसे प्राचीन, सबसे मानक और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा राजस्थान की मारवाड़ी दोस्तों। भीलों द्वारा बोली जाने वाला भाषा ये दोस्तों वागड़ी हो जाएगी, ऑप्शन द राइट हो जाएगा। राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली भाषा दोस्तों रांगड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? रांगड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? वागड़ी हो जाएगी। वागड़ क्षेत्र उसी को कहते हैं। 30, गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी बोली जाती है? तो यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ में स्पेशलाइजेशन पंजाबी ज़्यादा, पंजाब के पास है, पंजाबी ज़्यादा प्रभाव, पंजाबी भाषा ही बोली जाती है। 31, वागड़ी भाषा किन भाषाओं का मिश्रण है? ये 2 भाषाओं का मिश्रण है, ये मेवाड़ी और गुजराती का दोस्तों। ऑप्शन स राइट हो जाएगी। ये प्रश्न हाल ही बहुत परीक्षा में पूछा गया है। 32वां, संत दादू दयाल ने अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? ढूंढाड़ी भाषा में। जयपुर में ज़्यादातर रहे थे, सांबर में पहला उपदेश, सांबर में ही इन्होंने दादू दयाल पंथ की स्थापना की थी और सांबर क्षेत्र ही इनका था। जयपुर में काफ़ी रहे थे। सवाई माधोपुर और टोंक में कौन सी बोली जाती है? तो सवाई माधोपुर और टोंक में जो बोली जाती है वह दोस्तों नागर छोल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 33वें का दोस्तों ये हो जाएगा नागर चोल हो जाएगा। ठीक है, जयपुर और टोंक बीच होता तो 84 हो जाता है, ये ध्यान रखना। सीकर छुरु झुंझुनू में कौन सी बोली? एक कांतली नदी तोरावाटी बेसिन बनाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न, जयपुर दौसा के मध्य, अब देखना जयपुर दौसा के मध्य अब आ जाएगा आपका नहीं दोस्तों राजावाटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जयपुर टोंक में 84, जयपुर दौसा में राजावाटी, पूर्वी जयपुर के पूर्वी हिस्से में राजावाटी। ठीक है ना दोस्तों, जयपुर टोंक के मध्य अब आपको 84 लैंग्वेज यहाँ पर टिक करना है। 37 कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में डेफिनेट दोस्तों हाड़ौती। 38 सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वंश भास्कर और वीर सत्सय किस भाषा में दोस्तों? बूंदी के रहने वाले थे और बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में था। इसका प्रभाव रहेगा। हिंदी भाषा किस भाषा पर खड़ी दोस्तों? बहुत बेहतरीन प्रश्न, कई बार पूछा गया। हिंदी भाषा किस भाषा पर खड़ी है? तो खड़ी बोली पर ये भाषा खड़ी है, तो ऑप्शन सही राइट होगा। 40 राजस्थानी व हिंदी के बीच समन्वय का कार्य कौन करता है दोस्तों? देखना उत्तर प्रदेश में ब्रज है और इधर मेवाती है, तो दोनों के बीच में ये मेवाती भाषा समन्वय का कार्य करती है। अच्छा प्रश्न, 2 से 3 कंपटीशन में अलग अलग पूछा गया दोस्तों। 41 चरणदासी संप्रदाय व लालदासी संप्रदाय ने अपने उपदेश की, देखना ये चरणदास का संप्रदाय अलवर भरतपुर क्षेत्र में था और वहाँ पर मेवाती भाषा बोली जाती थी। 42 झालावाड़ प्रतापगढ़ कोटा में कौन सी बोली? झालावाड़ प्रतापगढ़ मालवी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मालवी। यहाँ पर मालवा का प्रभाव, माल खैराड़ी। ठीक है, ये दोस्तों टोंक हो जाएगा। ठीक है, माल खैराड़ी टोंक और खैराड़ी भाषा भीलवाड़ा दोस्तों। ओके, दयाबाई ने दयाबोध व विनय मल्लिका व सहजोबाई ने सहज प्रकाश किस भाषा में? वही भाषा दोस्तों मेवाती हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप दिमाग में रखना। ठीक है ना, अहिर वाटी राठी कठेर भयाना आरेज नेहड़ा बिछोता किस भाषा में? ये मेवाती की उपबोलियाँ दोस्तों, मेवाती की उपबोलियाँ दोस्तों। वेरी मोस्ट में डालना। हाड़ौती किशनगढ़ी तोरावाटी राजावाटी 84 नागरचोल किस भाषा की उपबोलियाँ? ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। गोडवाड़ी देवड़ावाटी खैराड़ी थली घटकी किस भाषा की उपबोलियाँ? ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ दोस्तों। ठीक है ना, किस बोली को डिंगल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? मारवाड़ी भाषा। ओके,
राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक क्षेत्रफल, आगे भी मैंने बात की, इसका ऑप्शन मारवाड़ी राइट हो जाएगा दोस्तों। 51 मिलान करना है, यहाँ पर देखना आप जगरोती, यहाँ पर जगरोती हो जाएगा करौली का। ढाडी, ये ढाटी नहीं, ढाडी बाड़मेर में। नागरछोल टोंक में, टोंक सवाई माधोपुर, और धावड़ी उदयपुर में दोस्तों। 52वां प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी उसकी उपबोली में सम्मिलित है? मारवाड़ी राठी नहीं है, ढूंढाड़ी नागरछोल है दोस्तों, यही राइट है। मेवाती खैराड़ी नहीं है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों 52 का, ये आपके ब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 53 दोस्तों, रांगड़ी बोली निम्न में से कौन सी बोलियों का मिश्रण? रांगड़ी बोली यहाँ पर, तो रांगड़ी देखना ये मालवी और मारवाड़ के बीच में, तो यही राइट होगा, क्योंकि रतलाम पर मारवाड़ का अधिकार होने के बाद मारवाड़ जो जोधपुर रियासत के रतलाम से आना जाना और रतलाम मालवा क्षेत्र का था, इस वजह से इस मारवाड़ी और मालवी से एक नई भाषा का विकास हुआ जिसे रांगड़ी भाषा कहा गया। 54वां प्रश्न, जॉर्ज इब्राहम गियरसन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा, यानी वागड़ी को? ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। 55वां प्रश्न, निमाड़ी और रांगड़ी किस उपबोली है? निमाड़ी और रांगड़ी ये मालवी भाषा की उपबोली है दोस्तों। 56, वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में दोस्तों। प्रतापगढ़ भी इसमें सम्मिलित कर सकते हो आप। हाड़ौती भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये डेफिनेट कोटा बूंदी और झालावाड़ दोस्तों। शेखावाटी भाषा बोली जाती है, ये सीकर चूरू झुंझुनू, इसी को शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं, इसको उप बोली है आपके तोरावाटी भी कह सकते हैं। काठेड़ी बोली जाती है, ये दोस्तों काठेड़ी बोली जो है जयपुर अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। लास्ट और आखिरी प्रश्न दोस्तों, मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिए। 60वां प्रश्न कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया है, रांगड़ी है जो मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण है, और ये दोस्तों रांगड़ी बोली किस बोली द्वारा बोली जाती है? राजपूतों द्वारा बोली जाती है दोस्तों। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कम से कम एक दोस्त को निश्चित रूप से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।